हरे कृष्ण। RS पर्यटन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 31 दिसंबर, दिन है बुधवार और आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल 2025 का ये अंतिम दिन है और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:47 पर। और आज द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का शुभ संयोग है, यानी कि आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। अधिकतर लोग आज के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं और द्वादशी तिथि आज पूरा दिन रहने के बाद देर रात 1:47 पर समाप्त होगी। अब आइए सुनते हैं पौष मास अध्याय 27 की कथा। पौष मास का यह पावन समय भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस मास में भगवान विष्णु, नारायण तथा श्री कृष्ण की आराधना करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। पौष मास कथा का यह 27वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। प्राचीन काल में सूर्यकांतपुर नाम का एक सुंदर नगर था। यह नगर धर्म, सत्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा धर्मकेतु अत्यंत न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और सभी लोग सुख शांति से रहते थे। राजा धर्मकेतु की रानी शुभलक्ष्मी भी अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक स्वभाव की थी। संतान सुख न होने के कारण वे मन ही मन दुखी रहती थी, परंतु उन्होंने कभी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। एक दिन महर्षि दुर्वासा राजा के नगर में पधारे। राजा और रानी ने उनका विधिवत स्वागत किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, यदि तुम दोनों पौष मास में नियम पूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करो तो तुम्हें अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी क्षण पौष मास व्रत का संकल्प लिया। पौष मास प्रारंभ हुआ। राजा और रानी ने प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, तुलसी पूजन किया और भगवान विष्णु की कथा का श्रवण किया। वे केवल सात्विक भोजन करते और दान में पुण्य में लगे रहते, किंतु ईश्वर भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। राज्य में अचानक भयंकर अकाल पड़ गया। अन्न के भंडार खाली होने लगे। मंत्रीगण राजा से बोले, महाराज, यदि आपने अन्न का भंडार खोल दिया तो राजकोष खाली हो जाएगा। पर राजा ने उत्तर दिया, यदि मेरी प्रजा दुखी रही तो मेरा राज्य किस काम का। राजा ने भंडार खोल दिए और सब अल्पाहार करने लगे। रानी की आस्था। रानी शुभलक्ष्मी ने पौष व्रत को और भी कठोर कर लिया। वे दिन भर उपवास करती और रात में केवल फल ग्रहण करती। एक दिन उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे। स्वप्न टूटते ही रानी की आंखों से अनंत के अश्रु बहने लगे। दुष्ट शत्रु का षड्यंत्र। राज्य के पड़ोसी राजा क्रूरसेन को धर्मकेतु की लोकप्रियता से ईर्ष्या थी। उसने अवसर देखकर सूर्यकांतपुर पर आक्रमण कर दिया। राजा धर्मकेतु युद्ध के लिए निकल पड़े, पर उनके पास सीमित सेना थी। युद्ध के पूर्व राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, हे प्रभु, यह युद्ध मेरे अहंकार के लिए नहीं है, प्रजा की रक्षा के लिए है। युद्ध के समय अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए। बिजली चमकी और शंखनाद की ध्वनि गूंज उठी। भगवान विष्णु ने स्वयं अपने सुदर्शन चक्र से क्रूरसेन की सेना को पराजित कर दिया। शत्रु राजा से भयभीत होकर शरण में आ गया और क्षमा याचना की। युद्ध के बाद पौष मास की पूर्णिमा आई। राजा रानी ने विधि पूर्वक व्रत का उद्यापन किया, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और भगवान विष्णु की आरती की। कुछ समय पश्चात रानी शुभलक्ष्मी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। 9 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम
विष्णु तक रखा गया। महर्षि दुर्वासा पुनः पधारे और बोले, हे राजन, यह पौष मास व्रत संयम और सच्ची भक्ति का फल है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। धैर्य और विश्वास से बड़े बड़े संकट टल जाते हैं। पौष मास व्रत से संतान सुख, धन और शांति की प्राप्ति होती है। प्रजा सेवा ही सच्चा धर्म है। इस प्रकार पौष मास कथा का यह 27वां अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं, बल्कि करुणा, त्याग और सेवा में वास करते हैं। जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन से दुख, रोग और दरिद्रता दूर होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।